everyone. Hope you are well and doing great. Today we are going to discuss about our lecture number 11 which is about isomerism. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी आइसोमेरिज्म होता क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे कि हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। और ये लेक्चर आपने एंड तक जरूर वॉच करना है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स जो है वो चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये नोट्स कैसे लगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हमारे पास आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आइसोमर से क्या मुराद है। अब आइसोमर क्या कहलाता है, आइसो मीन सेम एंड मर मीन पार्ट्स, यानी हमारे पास कंपाउंड दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। एज रिजल्ट उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है। और इनको ही हम कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इसके फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये चीज हमने वैसे ऑलरेडी भी डिस्कस की हुई है कि हमारे पास आइसोमर्स होते क्या। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो है वो डाइमिथाइल ईथर हो, यानी हमारे पास क्या हो, CH3OCH3, हमारे पास क्या है, CH3OCH3। और हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूँ एथेनॉल की, यानी हमारे पास CH3CH2OH। अब देख सकते हैं आप ये कि दोनों कंपाउंड्स हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन अगर इनका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाऊं तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख सकते हैं, वो क्या है, C2H6O। क्या है, C2H6O। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन हमारे पास अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट वन के अंदर हमारे पास CH3 दो CH3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, जबकि सेकंड वन के अंदर CH3 CH2 के साथ अटैच है, जो कि फर्दर एक OH के साथ अटैच है। सेकंड वन अल्कोहल है, फर्स्ट वन ईथर है। तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी डिफरेंट है प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। और इसके फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, मेनली दो तरह से इसको स्टडी किया जाता है। एक होती है स्ट्रक्चर और कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर आपने जो ट्रांजिशन मेटल्स वाला चैप्टर है वो पढ़ा हो तो उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ बताया था कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स से मुराद क्या है। तो यही चीज अगर हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई कर दे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं पहले स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है, जब हमारे पास ग्रुप या हमारे पास एटम्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो अटैच हो और हमारे पास जो है वो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बने और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये क्या कहलाती है, स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। यानी हमारे पास है वो डिफरेंट जगह पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हुए हैं, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या अरेंजमेंट चेंज हो रही है और अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम रह रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको आइसोमेरिज्म की जो सिंपल डेफिनेशन बताई है वो इससे मैच होती है। अब हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होती है। चेन आइसोमेरिज्म हमारे पास टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की, जिसके अंदर हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन वो किस तरह एक दूसरे से डिफर करते हैं, कार्बन स्केलेटन उनका चेंज होता है। क्या होता है, कार्बन स्केलेटन चेंज होता है। एक के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग जो है वो और तरह से हुई होती है, एक के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हमारे पास वो चेन बनी होती है, दूसरे में चेन नहीं बनी हुई। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, ये चेन आइसोमेरिज्म है। जैसे कि आप देख सकते हो कि N-ब्यूटेन के अंदर CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से हमारे पास बॉन्डिंग हुई है, जबकि 2-मिथाइल प्रोपेन के अंदर हमारे पास क्या है, CH3 CH CH3 और हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, CH3। ये इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट हुई हुई है। अब दोनों के केस में हमारे पास कार्बन स्केलेटन के अंदर चेंजिंग है, बॉन्डिंग के अंदर अरेंजमेंट के अंदर डिफरेंस है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, C4H10। क्या है, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, लेकिन हमारे पास इन दोनों के अंदर कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो बनी हुई है। एक के अंदर हमारे पास ब्रांचिंग हुई हुई है, दूसरी के अंदर हमारे पास स्ट्रेट चेन है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, चेन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल होगी।
सेकेंड वन इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, उसके साथ साथ कार्बन स्केलेटन भी सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। वो किस तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कार्बन, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँ तो पहले वाले के केस में कार्बन 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 इस तरह से अरेंजमेंट, और नीचे वाले केस में भी कार्बन 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 सेम उसी तरह से अटैच हुआ हो। अब मैं हाइड्रोजन उसके पूरे नहीं कर रही, सिर्फ आपको कार्बन स्केलेटन बना के दिखा रही हूँ। अब हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। पहले वाले के केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, सेकंड वाले के केस में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है। अब कार्बन स्केलेटन तो सेम है, दोनों के अंदर क्या है, सेम है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन और जगह पे है, सेकंड वन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। तो जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की या हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जो है वो अरेंजमेंट या हमारे पास पोजीशन चेंज हो रही हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। क्या कह देते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। जैसे कि सबसे पहले हमने एग्जांपल देखी थी, इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक के अंदर हमारे पास ईथर लिंकेज है, दूसरे के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये हमारे पास किसके अंदर आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर आते हैं। ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के अंदर क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड्स का, फंक्शनल ग्रुप इसका सेम होता है, लेकिन हमारे पास है वो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो अल्काइल ग्रुप्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास मोस्टली किसके अंदर पाई जाती है, मेटामेरिज्म जो है ये मोस्टली पाई जाती है ईथर्स के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, ईथर्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो लिंकेज इस तरह से जो मिड में पाया जाता है। जैसे हमारे पास ईथर लिंकेज है वो ऑक्सीजन है, इधर भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप है। अब दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो ईथर ईथर ही है। दोनों के अंदर हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, एक के अंदर CH3 CH2 और CH3 CH2 अटैच है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस वजह से एक मिथोक्सी प्रोपेन है, दूसरा इथोक्सी इथेन है। लेकिन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो दोनों का क्या है, C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों के अंदर ग्रुप कौन सा है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो अटैच हुए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं टोटोमेरिज्म के बारे में, जो कि हमारे पास जो है वो आगे से फर्दर टाइप है किसकी, जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। और टोटोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर हमारे पास आइसोमर्स जो है वो किस तरह से होते हैं, वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, और उसके अंदर एक हाइड्रोजन की जो है वो माइग्रेशन होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। अब यहाँ में हमारे पास लेट्स सपोज एक कीटोन है, क्या है, एक कीटोन है, ठीक है, CH3COCH3, और हमारे पास यहाँ पे क्या था, CH3 था, क्या था, CH3, और इस तरफ भी क्या था, CH3। अब इस तरह वाले CH3 को मैं यू बना लेती हूँ CH2, और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ हाइड्रोजन। क्या बना लेती हूँ, हाइड्रोजन। अब अगर मैं इसको यू शो कर दूं, किस तरह शो कर दूं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शो कर दूं, यहाँ पे ले जाओ, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो एडअप हो गया, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, और ये CH3, और यहाँ पे आपका आ गया OH। अब हुआ क्या, एक एटम से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया दूसरे एटम्स की तरफ, यानी इस कार्बन से शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। अब ये जो हाइड्रोजन की जो है वो माइग्रेशन हुई है, और हमारे पास इसके साथ साथ क्या हुआ, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया है। कार्बन का डबल बॉन्ड, पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, अब हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, यानी हमारे पास डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाए और हमारे पास हाइड्रोजन जब माइग्रेट हो जाए एक पोजीशन से दूसरी तरफ चला जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टोटोमेरिज्म। क्या कहलाती है, टोटोमेरिज्म। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Tautomerism is a special type of structural isomerism in which two isomers exist in a dynamic equilibrium। यानी हमारे पास कभी ये फॉर्म बन जाती है, कभी ये फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, और ये हमारे पास रेडिली यानी जल्दी से इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। कैसे, बाय माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी शिफ्ट हो रहा है, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी जो है उसकी शिफ्टिंग हो रही है।
तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टोटोमेरिज्म। और इसकी सबसे जो अच्छी मिसाल है, ये मशहूर मिसाल है, वो क्या है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, जिसके अंदर हमारे पास एक कीटोन ग्रुप जो है वो इनोलिक ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमने पहले कीटोन ग्रुप यानी प्रोपानोन दिखाया था, जो कि हमारे पास एक इनोलिक जो ग्रुप है उसने उसको बना दिया, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या होता है, इनोलिक फॉर्म। तो हमारे पास कीटो से इनोलिक फॉर्म बन गई, तो ये हमारे पास कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। क्या है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसको हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जब इन डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम इसको जो है वो एक सिर्फ डेफिनेशन की हद तक और फ्यू इसके पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने इसको ध्यान से सुनना है। अब ऊपर वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट कर दी। क्या कर दी, डिफरेंट कर दी। और यहाँ पे हमने लिंकेज, कार्बन कार्बन लिंकेज किसी में चेंज कर दिया, किसी में फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, किसी के अंदर हमने जो है वो पोजीशन चेंज कर दी फंक्शनल ग्रुप की, किसी के अंदर हमने हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कर दी, यानी हमारे पास हाइड्रोजन की माइग्रेशन हो गया, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बॉन्डिंग में तो वो कार्बन एटम की अरेंजमेंट सेम होती है, यानी कार्बन के साथ अगर कार्बन एक तरफ अटैच है तो दूसरी तरफ भी कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, लेकिन हमारे पास जो स्पेस के अंदर उसकी अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने वो पहले भी आपको बताई हुई है, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर समझाने से पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल बताई थी। अब इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन है, क्या है, अल्कीन है, और ये हमारे पास क्या है, 2 ब्यूटीन है। क्या है, 2 ब्यूटीन है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास ये फॉर्म है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो सकता है, एक में हमारे पास CH3 और एक ऊपर वाली साइड पे और एक CH3 नीचे वाली साइड पे। दूसरा हमारे पास ये केस हो सकता है कि हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, और ऊपर दोनों तरफ हमारे पास क्या हो, यहाँ भी हाइड्रोजन हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो, और इस तरफ हमारे पास क्या हो, CH3 हो, क्या हो, CH3 हो। ठीक है, मैं इधर भी CH3 बना देती हूँ और इधर भी बना देती हूँ CH3। अब दोनों हमारे पास किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, इसमें भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसमें भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। दोनों में तो हमारे पास एटम एक ही तरह से अटैच है, लेकिन कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन हमारे पास स्पेस के अंदर हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट है। एक तरफ हमारे पास मिथाइल और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, दूसरी तरफ दो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, यानी इस केस में हाइड्रोजन ऊपर चला गया, मिथाइल नीचे, इस केस में मिथाइल ऊपर था, हाइड्रोजन नीचे था। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप एक साइड पे है, यानी हमारे पास H और CH3 एक तरफ है, जब सेम ग्रुप एक साइड पे तो ये हमारे पास है सिस फॉर्म। इसको हम डिटेल भी देखेंगे। तो ये हमारे पास सिस और ट्रांस जो है वो आइसोमेरिज्म है, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी हमारे पास स्पेस के अंदर अरेंजमेंट इसकी क्या है, डिफरेंट है, ऑल्दो दे हैव द सेम कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स। तो एज ए रिजल्ट हम कहते हैं कि इनकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहलाती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके अंदर कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम होती है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, जो कि आपको मैं बता सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो, अगर इस सारे लेक्चर को हम समराइज करें तो इसके अंदर हमारे पास आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, और इस वजह से हमारे पास कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट हो जाती है। दो इसकी टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट, जबकि हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कनेक्टिविटी सेम, उसके अलावा हमारे पास क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।